आज का वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा लगा ये कुछ अजीब सा है, सॉरी। ओके, सो आज का मैसेज, आज के जो मतलब रीडिंग्स होगी वो बेसिकली सिंगल लोगों के लिए है। तो प्लीज़ मैरिड पीपल या फिर जो भी रिलेशनशिप में है, मैं तो कहूँगी वो भी देख लो, क्योंकि ना क्या पता कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। यू डोंट नो, बिकॉज सम टाइम क्या होता है ना, मैंने बोला तो है सिंगल्स के लिए, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ ये उन लोगों से भी रेजोनेट कर जाती है वो रीडिंग, जो कि यू नो they are in a relationship but in a toxic relationship, still feeling alone, like still feeling like a single life, तो उन लोगों के लिए भी रीडिंग बहुत रेजोनेट कर जाएगी। तो मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ, ये आपका क्रिस्टल विजन कार्ड बाय जेनिफर गलासो। सॉरी, मेरे पैकेजिंग हमेशा ऐसी होती है कार्ड्स की, ठीक है, लेकिन हाँ ये रीडिंग अच्छी निकलती है, रीडिंग परफेक्टली निकल जाती है टू द 99.5%, बिकॉज हमें 1% ऑब्वियसली वो लेकर चलना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलना ही पड़ता है, ठीक है। ओके, सो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको मैंने 3 पायल रखे हैं, ठीक है, 3 पायल में अगर मैंने रखे हों, तो आपको अपनी तरफ से जो पायल अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ जो पायल आपको अपनी तरफ खींच रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट दैट पायल एंड लिसन प्रेडिक्शन और रीडिंग रिलेटेड टू दैट पायल रिस्पेक्टफुली। तो और दूसरी चीज़, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे कौन सा पायल सेलेक्ट करना है, या तीनों ही पायल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या 2 पायल अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको जैसा भी सिनेरियो लग रहा हो, ठीक है, या बिल्कुल कोई नहीं अट्रैक्ट करा, तो मैं कहूँगी प्लीज़ लिसन द होल वीडियो। होता क्या है ना, कभी कभी अगर आपको मानो तीनों पायल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि 10% उससे अट्रैक्ट करो, 20% आपको ये प्रोडिक्शन इसकी अपनी तरफ रेजोनेट कर जाए, और थर्ड पायल से आपको 70% रेजोनेट कर जाए, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये पायल्स पूरा मैं पायल की रीडिंग पूरी सुनने के लिए कभी कभी आपको इसलिए भी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं इन सब के साथ दूँगी आपको एक बोनस, दैट इज़ बोनस डेफिनेटली गाइडेंस, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेडिक्शन आपको हर किसी से मिल जाएगी, पर जिस सिचुएशन में आप हो उसमें आपको क्या करना है, दैट इज़ द मोस्ट वांटेड थिंग, राइट, बताऊँगी। ओके, अभी ओके, सो मैं आपको एक पायल रखते हुए ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर कोई रिवर्स कार्ड आए तो मैं उसे सीधा कर दूँगी, मेरी नज़रों में रिवर्स कार्ड की कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ओके, सो इट्स ओके, क्योंकि रिवर्स कार्ड आ रहे हैं यानी कि हमारा फॉल्ट है कि हमने कार्ड को रिवर्स दे रखा है। ओके, ओके जी। तो मैंने ये 5 कार्ड लिए हैं सब में। लोगों के लिए बेसिकली प्रेडिक्शन होगी, जो कि ये जानना चाहते हैं कि उनको वो रिलेशनशिप में कब आ सकते हैं, ठीक है। अभी शादी तक का हम आपके दिमाग में कोई प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्ड में आया बेसिकली कि शादी तक बात पहुँचेगी तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं आया तो आप बिल्कुल भी वो मत होइएगा कि यार इस बंदी से भी शादी नहीं हो सकती, अगर ऐसा कोई मतलब मेरी लाइफ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शादी का अपने दिमाग में ज़रा भी नहीं रखा है ड्यूरिंग द रीडिंग। ओनली आई केप्ट इन माई माइंड कि भैया आपकी लाइफ में कब कौन सी या कौन सा पार्टनर, आपका जो पार्टनर है बेसिकली कब आएगा आपकी लाइफ में, और किस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा इन 2026। और हो भी सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना भी आए। अगर ऐसा रीडिंग, मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि मैं ये भी रीडिंग ले रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही एक चीज़ें रहेंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये टोटल सिनेरियो टिल द रिलेशनशिप तक का है, ठीक है। इसका कोई भी मैरिज से लेना देना नहीं है। कार्ड में खुद आता है कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, डैट इज़ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, बट इसका मैं अपनी शादी से इसमें शादी का कोई मैं इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रख रही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि है ना मेरी इससे शादी नहीं हो सकती, ये क्योंकि मैम ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वो चीज़ ही नहीं सोची है इसमें, ठीक है। बिल्कुल अपना एनवाइस माइंड रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप तक के लिए। ओके, सो येस, दिस इज द इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव बिफोर द रियल वीडियो स्टार्ट। ओके, ओके, सो यही एक सिंपल सी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती थी, ताकि आप आगे सोचें कि यार मैम ने तो कहा ही नहीं कि शादी होगी कि नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको अपनी इंस्टा ID दे दूँगी, जिससे आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले मैं लव कार्ड्स, ओके, सो मैं यहाँ पे लव कार्ड आपको डालने वाली हूँ। ओके, सो दिस इज द होल पाइल। ओके, पाइल 1, पाइल 2, तो मैं इसको ट्री के पास रख देती हूँ, इसको इस ट्री के पास रख देती हूँ, इसको इस ट्री के यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये आपके 3 हो गए, ठीक है। अब हम फटाफट रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये 2 पाइल को कर देती हूँ साइड, ठीक है। अब मैं इस पाइल पर आती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ
Pentacles, the Hermit, Strength, Seven of Swords, और यहाँ का हो जाएगा Addiction. Okay, so this is the basically. तो गाइज़ आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं, जितने भी मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं उनके लिए ये कार्ड आए हैं जिन्होंने भी पाइल सेलेक्ट किया है, पाइल 1 सेलेक्ट, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया गाइज़ आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द स्ट्रेंथ एंड द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और एडिक्शन. देखो आपको रिलेशनशिप जो भी है आपकी स्टार्ट होगी 7 मंथ्स के अंडर में, ठीक है. आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली स्टार्ट होगी 7 मंथ्स के अंडर में. बट ये आपकी जो पार्टनर होंगे, आपकी जिससे रिलेशनशिप में आने वाले हों, वो देखो कैसे होंगे. वो बेसिकली विथ फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल्दी होंगे, बहुत पैसे वाली फैमिली होगी, बहुत वेल्दी फैमिली होगी. उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग होने वाला है. बिकॉज उनकी फैमिली ना काइंड ऑफ किंग एंड क्वीन की तरह लिविंग उनकी होगी, ठीक है. हो सकता है कि आप जो भी हैं, आप जो होंगे वो उनसे बिल्कुल नीचे कैटेगरी में आएंगे, नीचे कैटेगरी में फाइनेंशियली उनसे थोड़ा सा कम होंगे, ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगी आप बिल्कुल पुअर फैमिली हो, बिल्कुल रिच, ऐसा नहीं है. ऐसा होगा कि 19-20 का, 19-20 भी नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअली कहूँगी 15-20 का फ़र्क होगा, ठीक है. 15-20 का फ़र्क होगा, आप थोड़े से तुमसे नीचे होंगे ही, ठीक है. लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे वो डेफिनेटली बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है, वो उसको मैं कुछ कर नहीं सकती. ओके. एंड द थिंग इज़ कि लेकिन उनका क्या होगा ना, आपके जो पार्टनर होंगे ना वो भी आपकी तलाश में ही है, ठीक है. अभी भी आपकी तलाश में ही चल रहे हैं. लेकिन आप मिल भी जाओगे ना, तभी मैं ये कहूँगी कि तलाश खत्म नहीं होगी. मेरा इससे कहने का मतलब ये नहीं कि वो और ऑप्शन देखेंगे, बट उनको ना आपसे शुरू में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. उनको ये लगेगा यार नो, दिस इज़ नॉट द डेट पर्सन जो मैं चाहती थी, ठीक है. वो उनको वही फील होगा कि आप वो इंसान हो जिसके लिए वो सोच रहे थे. बट एक्चुअल में अगर वो एक डीप गोल से सोचे तो आप भी वो इंसान थे जिनको वो अब तक तलाश रहे थे. बट वो चीज़ें उनको ना बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, आपसे काफ़ी बातें करने के बाद, ये बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशंस के बाद उनको ये चीज़ फील हो गई कि यार मुझे यही इंसान चाहिए था, ठीक है. तो ओवरऑल होगा क्या कि ना आपके जो पार्टनर होंगे ना वो कहीं ना कहीं पैसों का भेदभाव भी देखेंगे, ठीक है. ब्यूटीफुल होंगे. अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो बहुत स्मार्ट आपको स्मार्ट बॉयफ्रेंड मिलेंगे, ठीक है. बहुत स्मार्ट मेल पार्टनर मिलेंगे, अपने ऊपर पूरा ध्यान रखने वाले मिलेंगे. लगेगा कि यार दैट पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेरी मच स्टेबल, या बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है. उनको देखकर ये आपको लगेगा. लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहती हूँ एज अ प्रिकॉशन, कि वो कहीं ना कहीं पास्ट वगैरह को लेकर सोचते ज़रूर होंगे. उनके पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है. जिसका पास्ट का असर आपको अपने रिलेशनशिप में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है. तो आपको ये लगे, कभी कभी आप शायद कंपैरिजन में भी आ जाओ उनसे कि मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे थे, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी थी. आपको थोड़ा सा बुरा तो फील लगेगा, बट यार दैट इज़ अ ट्रू. वो डेफिनेटली उस फेज़ में रहेंगे कि यार मतलब हाँ, उनको हमेशा यही फ़ील होगा कि मुझे और बेहतर मिल सकता था, मुझे और बेहतर. वो जब तक कि आपके साथ वो डीपली कनेक्टेड नहीं होंगे ना, तब तक उनको ये फ़ील होगा कि आई एम डिज़र्विंग मच बेटर, आई डिज़र्व मच मोर, ठीक है. तो उनको वो चीज़ फ़ील होगा, ठीक है. वो अपने पास्ट को लेकर ना बहुत ज़्यादा आपसे आपको कंपेयर करेंगे कि पास्ट वाली चीज़ ऐसी थी, पास्ट वाली चीज़ में वो ज़्यादा अटके होंगे. लेकिन क्या होगा ना, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, जैसे जैसे आपके साथ चीज़ें और उनकी बढ़ेंगी. ये मैं कहूँगी अगर 7 मंथ्स में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो कम से कम आपके रिलेशनशिप के आई थिंक 4 या 5 मंथ्स के बाद उनको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि जो मेरे साथ है वो बेस्ट है, ठीक है, वो मेरे साथ बेस्ट है. बट मैं आपको इतना बोलूँगी कि शुरू में आप भी इतना एफर्ट्स मत दे देना कि आपको फील होने लगे कि यार मुझे रिजल्ट में एक सही चीज़ नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है. एक स्पेस बना के रखना, एक एक वो बना के रखना कि यार मतलब ऐसा मत दिखा देना कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरे एवरीथिंग हो. इस तरह का माहौल मत रखना उनके साथ. उनका माइंडसेट इतना मत करना, क्योंकि आप है ना वो ऑलरेडी हाई माइंडसेट से आए हुए हैं, और आप उनके माइंडसेट को हाई कर दोगे और उनको सर पे चढ़ा दोगे तो ये आपके लिए ही आने वाले टाइम में दिक्कत होगी. ओके. आपको उनको लेकर आप हो सकता है कि आने वाले टाइम उनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ. उनसे बात करते करते आपको ऐसा फील हो कि यार मतलब मुझे किसी भी तरीके से ये चाहिए. वो फीलिंग अपने अंदर मत आने देना, ठीक है. बातें आप लोगों की अब बहुत होंगी, ठीक है. बातें बहुत ज़्यादा होंगी दिन रात शाम, लेकिन वो आपको एक कंफर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है. एक रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट नहीं देंगे. कमिटमेंट वो जब तक पूरे 7 मंथ्स के नियर बाय नहीं आ जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं. ये आप समझ लो एकदम. मैं ये कहूँ कि विद इन 7 मंथ का तो आपको फर्स्ट मंथ नहीं मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हो सकता है वो 7 मंथ तक होते ही हो, यस हो. लेकिन आप ये मत समझना कि रिलेशनशिप शुरू नहीं होगी. रिलेशनशिप शुरू डेफिनेटली होगी.
होगी, और ये कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, आपके दोस्तों के ही बीच में आपको शायद कोई पसंद आ जाए, या दोस्त के दोस्त के बीच में कोई पसंद आ जाए। मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी उनको जानते भी हो, ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, या आपने अभी से ही किसी को पसंद कर रखा है, ठीक है। हो सकता है उन्हीं से आपकी रिलेशनशिप शुरू है। अगर वो अभी भी किसी रिलेशनशिप में, तो मुझे ये भी दिखता है कि वो भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो खुश नहीं, मैंने कहा ना वो पास्ट से निकल कर आएंगे। तो पास्ट में अभी वो जब अभी जो प्रेजेंट है वो पास्ट डेफिनेटली बन जाएगा, जिसको भी आप पसंद करते हो, लेकिन वो आप उससे कंपैरिजन ज़रूर होगे, कंपेयर हो गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ट्रोमेटिक फील हो सकता है, आपको बहुत एंजाइटी हो सकती है, आपको ऐसा लगता है मैं ये मुझे ना अपनी लाइफ समझता नहीं है, समझते, तो आपको ऐसा फील हो सकता है। बट ऐसा फील मत करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्पेस देकर इस रिलेशनशिप में बहुत कहते नहीं, ध्यान से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से अपनी जल्दबाजी में आपने बड़ा प्यार दिखा दिया, यार इसने यस बोल दिया तो यस यस करने के चक्कर में हमने उन पर प्यार लुटा दिया, वो सब मत करना। टाइम दो, टाइम कभी कभी मन हो सके तो आपको ही उन्हें इग्नोर करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है अगर अच्छे से आपकी चल पड़े तो बहुत ब्यूटीफुली चलेगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ द फॉर पाइल 1। सिंगल्स आपको 7 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो ये जो कार्ड है एडिक्शन, ये यही बोल रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को एडिक्शन मत बना लेना है। जहाँ पे भी रिलेशनशिप एडिक्शन बन जाती है वो फिर प्यार से लस्ट बन जाता है, ठीक है। लस्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट्स लाइक कि आप उसके लिए ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, जिससे सम टाइम यू मे डिस्ट्रक्ट योर सेल्फ, ओके। सो ऐसा नहीं होने देना है आपको इस अपनी रिलेशनशिप में अपनी भी वैल्यू बना के रखनी है। एडिक्टेड मत हो जाना उस रिलेशनशिप को, ठीक है, लेकर। तो येस, दिस इज़ द फॉर पाइल 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे, और आप इसके थ्रू आप एक अच्छा मतलब रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में क्लेम कर पाओ, ठीक है। और आपको मैं ये गाइडेंस हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो येस, आप प्लीज़ 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 गाइडेंस को सुनो, उनको मानो, उनको समझो और करो, ठीक है। आपको डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको यही कहूँगी, विष्णु भगवान की या कृष्ण जी की आप ज़रूर पूजा करना जब आप रिलेशनशिप, ताकि आप अच्छा साफ़ सुथरा रिलेशनशिप मिले, ठीक है। तो येस, दिस इज़ फॉर पाइल 1। नाउ लेट्स जंप इनटू द पाइल 2। ओके सो गाइस, दिस इज़ द पाइल 2। तो मैं ये यहाँ रख देती हूँ, ये यहाँ कोई रिवर्स कार्ड नहीं होगा। जहाँ पे भी मेरे को रिवर्स कार्ड दिखेंगे मैं उसको सीधा कर दूँगी, तब मैं उसकी रीडिंग बताऊँगी, ठीक है। मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ, शायद कोई इंट्रोडक्शन ना सुना हो इसलिए, तो कहे कि भाई इसने रिवर्स कार्ड को तो मीनिंग नहीं दिया। मेरे नज़रों में रिवर्स कार्ड की कोई मीनिंग नहीं है, वो हमारी गलती होती है जो कार्ड ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। तो यस, ओके। ओके ओके सो गाइस, दिस इज अ पाइल 2 कार्ड्स, ओके। तो आप देखो, ये आप देख रही होगी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप सिंगल तो हो, लेकिन आपके मन में ना कहीं आपको एक पहले बहुत बड़ा धक्का लग कर आ चुका है। या तो ये आपको धक्का लगा है, या आपके आने वाले जो पार्टनर है उनके, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको लगा है। तो क्या होगा ना, आपका पास्ट आप लोग का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा होगा, बट द गुड थिंग इज कि आप लोग मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि पास्ट में ही मैं जीऊँ, पास्ट में ही मैं रहूँ और आने वाले टाइम को पास्ट से कंपेरिजन करूँ। आपका ऐसा कुछ नहीं इरादा है, आप फ्रेशली माइंड से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और कोशिश भी कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश कर रहे हो। देखो, ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं ये क्लियर कट कहीं से भी नहीं मुझे वाइब है कि ये आप ही हो सकता है आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी देयर इज 2 जेंडर और हेयर, ओके। द फर्स्ट 2 कार्ड्स में डिफरेंट जेंडर्स हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। हो सकता है कि आप भी हो, वो भी हो, आप खुद ही रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। आपको ना आने वाले टाइम से बहुत डर सा लग रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि मेरे साथ आगे भी यही चीज़ ना हो। आपको ये भी आप ना बिल्कुल रिलेशनशिप के लिए कहीं से भी रेडी नहीं हो, ठीक है। मैं ये उन सिंगल्स की बात कर रही हूँ जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो पूरी तरीके से उस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, जो उनके साथ रहने का भी नहीं सोचते, ठीक है। एक होता है ना कि आप वेट कर रहे हो, आप बिल्कुल वेट नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल बस मूव ऑन करना चाहते हो। तो ये उन पाइल्स 2 व्यूअर्स का है। और ये रिलेशनशिप जो ब्रेक हुआ है, ये आपका विदिन 3 ईयर्स में हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत आप हो सकता है कि अभी भी आपको बोला जाए ना कि आपका रिलेशनशिप, आप सिंगल हो, आप क्यों नहीं सोचते आगे बढ़ने का, तो आपको भी कहीं ना कहीं पास्ट अपना याद है, ठीक है। बट आप उस आपके में अच्छी चीज़ ये है कि यू आर नॉट कंपेरिजिंग योर पास्ट विद द प्रेजेंट, ठीक है। आप बिल्कुल खुले दिल से तैयार हो अपनी लाइफ में किसी और को आने देने के लिए। बट एक साइड आपको सबकॉन्शियसली बहुत डर है कि यार मैं रिलेशनशिप में फिर से आऊँगा तो मेरे से वही सारी चीज़ें ना हो जाए, मैं दोबारा अपने आप को उठा नहीं सकती, ठीक है। आपको ये चीज़ भी डर है, लेकिन आपको दिल से प्यार चाहिए, आपको आपका जो दिल है वो डिमांड कर रहा है, मतलब एक लव की, एक केयर की, एक प्रोटेक्शन की, आपको एक ऑब्सेशन चाहिए, आपको एक अपने ऐसा कोई इंसान चाहिए जो आपके लिए पॉजिटिव, आपकी सोचे, आपके लिए केयर करे, पूरे दिन रात आपको लेकर लवी डवी फील कराए। तो आपके साथ वो चीज़ है, ठीक है। और मैं ये रिलेशनशिप आपकी 2026 के बिल्कुल एंड में, लाइक नवंबर दिसंबर में देख रही हूँ,
क्योंकि पूरे साल आप लोगों को जज ही करते रह जाओगे कि यार ये बंदा मेरे लिए सही है कि नहीं, ये बंदी मेरे लिए सही है कि नहीं। यू ऑलवेज इन डिलेमा सिचुएशन। आपको बंदे पसंद भी आ जाएंगे, आपको सामने वाला पसंद भी होगा, तब भी आप उसको पूरी तरीके से ना, कहते हैं ना दूध का जला भी फूक फूक के पीता है। आपके साथ कुछ वैसी सिचुएशन होने वाली है कि आप है ना एकदम ऐसे हो जाओगे कि यार नहीं, मैं पहले इससे परखूंगा, पहले मैं इसको अपने लायक, इसको मेरे लायक अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जाके मैं कहीं ना कहीं इस पर इसके लिए आगे सोचूंगा। हो सकता है ये चीज़ें आपको आपके पार्टनर भी सोच रहे होंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोच समझ के रिलेशनशिप में आने वाले हो। आप दिमाग से ज़्यादा थोड़ा दिल से ज़्यादा थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाने वाले हो, ठीक है। और यू नो जब आप रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, तब की सिचुएशन बता रहे हो, बिल्कुल अंधे हो जाओगे उसके प्यार में, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरी लाइफ मुझे यही चाहिए था, मतलब आपको लगेगा कि यार मेरी चीज़ें यहीं पे आकर ख़त्म हो गई है, मतलब मुझे बस इतना ही तो चाहिए था लाइफ में, यही मुझे चाहिए था, इसी का साथ चाहिए था। और मतलब अब तक मैं क्या कर रहा था इसके बिना, अब तक मैं क्या थी इसके बिना। आपको ये फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग होगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ना वो क्या हो जाएगा, ये कार्ड है रिलेशनशिप के बाद का, होगा क्या, इस चीज़ों का अफेक्ट ना आपकी बाकी सारी चीज़ों पर पड़ेगा। आप ना बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, बस पूरे दिन उनसे बात करना, पूरे दिन उनसे लगे रहना, उनके साथ घूमना फिरना। आप एक अच्छे कॉर्पोरेट में भी हो या काम कर रहे हो जॉब में, तो इसका असर आपकी रिलेशनशिप मतलब इन सब का मतलब रिलेशनशिप का असर आपके काम में भी आएगा कि आपका मन नहीं लगेगा काम में। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे यू आर जस्ट फॉर दैट पर्सन, आप और किसी चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। तो यार ये चीज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है। रिलेशनशिप आती जाती रहती है, रिलेशनशिप आपको सब कुछ रिलेशनशिप हमें सब कुछ देती है, एक अच्छी फीलिंग देती है, एक अच्छी मोटिवेशन देती है हमें, हमें हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रखती है, हमें मेंटल पीस देती है। तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी को सही जगह क्यों ना खर्च करें, ठीक है। जब हमें डिवाइन ये ब्लेसिंग्स हमें दे रही है एक अच्छी रिलेशनशिप का, तो हम उस पर ना हम एकदम लेजी नहीं हो सकते ना कि हम सिर्फ उसी में सब लगे रिलेशनशिप में। नहीं भाई, हमें अपनी चीज़ों को और अच्छा करना है। जब मेंटल पीस में होता है ना, तुम्हारे पास एक गोल्डन टाइम होता है कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करो, क्योंकि आपके साथ इमोशनल सपोर्ट करने वाला आपको कोई मिल जाता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ कोई बुरी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके ना इस उस बंदे के आगे कुछ नहीं दिखेगा, आपको लग जाएगा कि और तो कुछ करना है ही नहीं, मतलब मुझे यही चाहिए था, यही चाहिए थी। आप अगर स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी कोई हाई डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो हाउ कैन यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, राइट। तो आपको अपने रिलेशनशिप के चक्कर में चार चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना, सब कुछ साथ लेके चलना है। और इस रिलेशनशिप में एकदम खो मत जाना, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि आप प्रॉपर, वो भी आपको उतना ही टाइम देने वाले, वो भी आपके लिए पूरा टाइम निकालेंगे, पूरा दिन रात आपके लिए लगे रहेंगे। उनका भी यही हाल होगा जो आपका होगा, वो भी कहीं और ध्यान नहीं देंगे। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आप दोनों में एक दूसरे के लिए कुछ जानने के लिए बच नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को ऑलरेडी पसंद करते हो बहुत टाइम से, लेकिन उस बंदे ने हाँ या हाँ कर दिया, आपको बंदी ने हाँ कर दिया, और आप पूरा उसके बारे में बात करने में लगे पड़े हो, पूरे 24/7 आवर। सुबह 4 बजे सो रहे हो, 5 बजे सो रहे हो, यार ये सब मत करना, ठीक है। क्योंकि वो कब सामने वाला आपसे बोर हो जाए, यू नेवर नो। तो चीज़ों को समझो, परखो, देखो, सामने वाले को इंपॉर्टेंस दो, सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, सब ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करो, अपनी चीज़ों को भी प्यार दो। आपके पास जो मनी आ रहा है, जो वर्क आ रहा है, आपके पास जो काम कर रहे हो, या जो डिग्री आप हायर परस्यू कर रहे हो, वो आपका आने वाला फ्यूचर है, वो आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, उसको मत जाने दो। क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप उस इन सब चीज़ों में अपने आप को खो दोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में रिलेशनशिप को भी खो दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सामने वाला आपको कोई लालची मिलने वाला, लेकिन उस कुछ चीज़ आपकी भी खराब होगी सिर्फ आपके नेग्लिजेंस के कारण, तो हो सकता है कि इसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़े। तो प्लीज़ 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 रिलेशनशिप और सब चीज़ों को साथ लेके चलना है हमें, और बहुत अच्छे से चीज़ें चलानी है ना। तो आई होप दिस रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट यू, और आप जो भी मैंने गाइडेंस दिया आप उसको समझोगे, उस पर अमल करोगे। तो दिस इज अ पाइल 2, एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द पाइल 3। Now let's jump into the pile 3. Four of Wands. Okay. So this is a pile 3. ओके, सो गाइज आपकी जो रिलेशनशिप है वो मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो मुझे दिख रही है विद इन अ 4 विद इन अ 4 मंथ्स। यस, मुझे आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है वो विद इन अ 4 मंथ्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर रिलेशनशिप उसके बाद के 3 मंथ्स में स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके, सो यस, पहले पार्टनर आपकी लाइफ में 4 मंथ्स के अंदर में आ जाएंगे, 4 वीक्स टू 4 मंथ्स। ओके, तो हम अब वो होंगे कैसे, वो देखो बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन वाले होंगे, फ्रेंडशिप रखने वाले, बहुत उनके फ्रेंड्स होंगे, मेल फीमेल सब कुछ होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे उनके, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली वो बहुत ऐसे होंगे कि बहुत स्टेबल होंगे। लाइक फाइनेंशियल स्टेबल का मतलब
वो फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले होंगे, वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने वाले होंगे, ठीक है? कि उनको ना हमेशा, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट भी है ना, तो वो कहीं न कहीं अच्छा फाइनेंस उनका फाइनेंसेस अच्छा होगा। वो कहीं न कहीं ट्यूशन पढ़ा के या कोई एक्स्ट्रा काम करके वो अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा रखते होंगे, ठीक है? अगर वो मतलब बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंसी उनके अंदर बहुत पहले से ही आ गई होगी आपके पार्टनर के अंदर, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप उनके फाइनेंस या करियर के बीच में तो बिल्कुल मत आना, ठीक है? आप ये बोलो कि तुम अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या देती हो, तो फिर ये समझ लेना कि फिर आप दोनों में बहुत लड़ाई होगी, क्योंकि अपने करियर को लिटरली बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले होंगे। आपके मेल आप एक मेल व्यूअर हो तो फीमेल आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत ज़्यादा अपने घर को अपने अपने घर में फाइनेंशियली हेल्प करने वाली होगी। वो ट्यूशन पढ़ा सकती है या फिर वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा कुछ काम करती ही होगी, ठीक है? उसके अंदर एक फेमिनिज्म से ज़्यादा मस्कुलाइन नेचर उसका बहुत ज़्यादा होगा, बहुत प्रोटेक्टिव नेचर की होगी, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके भी रखेगी या रखेगा, या आपके लिए आपको एक सही सजेशन, एक प्रैक्टिकल सजेशन देंगे वो हमेशा, ठीक है? और वो आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो, ना कि इमोशनली, ठीक है? आपको अपने करियर पे जब आप ध्यान दोगे ना, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आप अपने करियर को लेके बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि वो खुद ऐसे होंगे कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, गोल्स ओरिएंटेड होंगे, एम्बिशंस होंगे उनके। नो डाउट फ्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे, फ्रेंड्स में वो पार्टी करना, सेलिब्रेशन, मस्ती, ये सब भी करना उन्हें बहुत पसंद होगा। लेकिन अब ये बोलोगे कि रिलेशनशिप में वो पूरे टाइम रहे, नहीं भाई, वो रिलेशनशिप में भी इतने नहीं रह सकेंगे, बल्कि आप दोनों का भी अगर ज़्यादा रिलेशनशिप में होगे ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाएंगी। हो सकता है कभी कभी आपको लगे वो आपसे कुछ छुपा रहे, बट उनका कुछ छुपाने का इरादा नहीं होगा, वो कुछ गलत चीज़ें नहीं छुपा रहे होंगे। इट्स जस्ट लाइक कि वो बहुत ही जितना ज़रूरी है उतना बताना पसंद करेंगे, ताकि चीज़ों में एक बैलेंस बनाने का हारमोनी बनी रहे, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए समझेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ऐसे इंसान होंगे जो आपसे 24/7 बात करें, नहीं जी, वो आपसे हो सकता है 20 मिनट्स बात करें, लेकिन उनको ये लगेगा ना कि यार आज मुझे इसे अब टाइम देना चाहिए, तो वो आपके लिए कुछ स्पेशल भी करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों में ना आप कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड होते रहोगे, ठीक है? इन सब चीज़ों में आपको आपकी एक्सपेक्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान होंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो आपके लिए अच्छे इंसान हो, मतलब आपकी जो एक माइंडसेट है ना लाइफ पार्टनर की, वो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आएंगे नहीं, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक कि हाफ कैटेगरी में वो आ चुके हैं, बस हाफ में आपको लाना बाकी है। आप उसको लाने की कोशिश में ही ना कहीं अपना बहुत दिमाग ख़राब करने वाले होंगे, ठीक है? आपको लगेगा कि यार मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे सॉरी हस्बैंड कह रही हूँ, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे कभी कभी हम कहीं 5-10 मिनट कहीं बैठ के बातें करें, यानी कि हम कहीं टाइम स्पेंड करें अकेले में। लेकिन उनको लगेगा यार फ्रेंड्स हैं, इनके साथ भी कर लेते हैं टाइम स्पेंड, ठीक है? हम तो करते ही रहते हैं, आप उनको वो लगेगा कि यार हमें फ्रेंड्स को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए है, सिर्फ हम अपने अपने में नहीं लग सकते। अगर आप एक ही कॉलेज में हो तो हो सकता है कि आपको कभी उन्हें ज़्यादा मौका ना मिले एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि वो फ्रेंड्स के बीच में ही रहना पसंद करेंगे। वो अलग से नहीं दिखना पसंद करेंगे कि हम अलग अलग बातें करें या अलग अलग रहें, नहीं। वो कहेंगे कि हमें सबके साथ रहना है, हमें इन्हीं के बीच में रहना है, और इन्हीं में ही हम भी बात कर लिया करेंगे, ठीक है? तो उनकी सोच ऐसी होगी, तो आप कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड फील होगी, बट उनकी इंटेंशन यही होगी कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बने, ठीक है? उनकी जो एक इनकी इंटेंशन ना लोगों के इसके नज़रों में आने का नहीं है, ठीक है? उनका है कि आप भी प्रोटेक्टेड रहो, मैं भी प्रोटेक्टेड रहता हूँ, हम नॉर्मल रिलेशनशिप में रखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हाइप ना करके हम इसको कभी टाइम देंगे तो हम मिल लेंगे, ठीक है? वो आपकी चीज़ों को पूरा करेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि मुझे अभी ही इस चीज़ को करना है, तो वो नहीं होगा, ठीक है? वो हो सकता है कि आपने आज सोचा, तो हो सकता है 2 महीने बाद वो चीज़ करें, आपके बाद 2 महीने बाद कभी वो टाइम निकाल के चलो आज कहीं मूवी देखने चलते हैं, कहीं घूमते हैं फिरते हैं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि मुझे आज ही जाना है, तो नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। और आप ये सोचो कि पूरे क्लास में या फिर स्कूल में हो आप, तो या फिर जॉब में भी आपको कोई पसंद है, मतलब समझ रहे हो आप कहीं ऐसा कोई आपको कोई भी पसंद है, ठीक है? अगर कोई इनर सर्कल में ही कोई पसंद है, ये मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, हो सकता है कि आपको जॉब के बाहर भी कोई पसंद हो, तो इस तरह से वो पहले अपने प्रेजेंट को, जो उनके आसपास है, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि आपको। तो यस, और मतलब वो बहुत एक बैलेंस वे में चीज़ों को चलाने वाले होंगे। आप हो सकता है कभी कभी इन सब चीज़ों से हर्ट एंड फील करो। वो देखने में बहुत अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, बहुत हेल्पिंग नेचर भी होगा, लोगों से बात करने का तरीका होगा, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। मतलब अगर लड़की भी है तो फिर उनको एक बात करने का तरीका होगा, उनको पता होगा कि मतलब हर टाइम हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आपके जो पार्टनर होंगे ना, बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। वो बहुत ज़्यादा लवी डबी फेज में रहना पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। उनको लगता होगा कि अगर मान लो आप कॉलेज में ही हो, ठीक है? तो उनको यही लगेगा कि यार मैं अपने फ्रेंड को अगर टाइम नहीं दूँगी, अगर फ्रेंड्स के साथ में नहीं रहूँगी, तो मुझे नोट्स कैसे मिलेंगे? अगर मैं अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स नहीं रहूँगी, तो मेरी ग्रोथ कैसे होगी? तो वो एक रिलेशनशिप को एक पार्ट मान के चलेंगे, लेकिन उसमें पूरी तरीके से नहीं डूबेंगे। वो अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। उनको लगेगा कि जब तक मैं अपना फ्यूचर नहीं बनाऊँगी, तब तक मेरे सामने वाला मुझे क्यों रिस्पेक्ट देगा? ठीक है? वो आपके लिए हो सकता है ऐसा सोचे, उनका सोचना गलत भी नहीं है। तो ये चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ आपके पार्टनर इस नेचर के होंगे, और हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी ठीक-ठाक चले, बट अगर आपकी इनसे शादी हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट, तो बहुत अच्छी शादी होगी। मतलब आपको एक समझ आएगा कि एक मैच्योर इंसान किसको कहते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान किसको कहते हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में चीज़ें आपको उनकी बहुत सही दिखाई देंगी। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपका हार्ट ब्रेक होना बिल्कुल बनता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे वो करियर को लेकर ओरिएंटेड है, आप भी करियर को लेकर ओरिएंटेड बनो, आप भी फोकस्ड रहो, अपने एम्बिशंस बनाओ, अपने गोल्स बनाओ, क्योंकि जितना आप अपने गोल्स को अचीव करोगे, वो आपकी पूरी तरीके से आप पे
चिढ़ाऊँगी, आपके पे लट्टू होंगे। लेकिन अगर ये सोचो कि मैं उनको टाइम दूँगी और वो मेरे पास खींचे चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपनी चीज़ों पे टाइम दो, अपने गोल्स पे टाइम दो, अपनी कुछ करियर्स में अचीव करो उनको, तब वो आपकी तरफ डेफिनेटली लट्टू हो जाएँगे, ठीक है? ये रीज़न देखो, ये ना वो नहीं है कि ऐसा इंसान सेल्फिश नहीं होता, वो आप ही को अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिल जाएँगे जो आपसे पूरे दिन रात बातें करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। तो ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली लॉयल्टी रहेगी, ठीक है? लॉयल्टी डेफिनेटली रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फ़ील होगा कि शायद इसको कहीं और कोई पसंद है। तो येस, और ये कहीं न कहीं ओके, फाइल 2 वालों मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि आपको ओके, पाइल्स 2 वालों आपको मैं ये ज़रूर, सॉरी, पाइल्स 3 के कार्ड्स हैं, लेकिन मुझे अब याद आया, आपको बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है? और पाइल 3 आपको बेसिकली फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू मुझे ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो फैमिली से आपसे रिलेट करते हों, ठीक है? या फैमिली से रिलेट मुझे ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रही है। एक चांस ये भी है कि वो आपके फ्रेंड्स भी हो या आपके ही फ्रेंड्स में कोई हो, ठीक है? तो येस, दिस इज़ द बेसिकली आप सिंगल्स के लिए एक मैसेज था पाइल्स के थ्रू कि आप कब मिंगल हो जाओगे और आपको कैसा पार्टनर मिलेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब मैं लेकर आऊँगी गाइडेंस कार्ड्स, बहुत सारे गाइडेंस लेकर आऊँगी, बहुत सारे। तो येस, आपको वेट करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर देना इसको, इस वीडियो को, जिसको भी, जो भी सिंगल फ्रेंड्स आपकी हों जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तब तक के लिए बाय बाय।